Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर 8 जून को भरतपुर में गुर्जर समाज की महापंचायत हुई, जिसमें गुर्जर समाज समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने सरकार से हुई बातचीत का मसौदा समाज के समक्ष रखा। लेकिन फिर भी समाज का एक धड़ा सरकार के इस मसौदे से नाराज होकर रेल की पटरियों पर पहुंच गया और ट्रेन रोकने के साथ ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद लगा कि क्या ये आंदोलन अपने पिछले आंदोलनों की तरह उग्र होने वाला है। लेकिन इसमें अहम भूमिका निभाई भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने, जिन्होंने न केवल नाराज गुर्जर युवाओं को पटरी से उतरवाया बल्कि उनके बीच संदेश भी दिया कि जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। प्रदेश में गुर्जर समाज को लेकर पहली बार आंदोलन की धमक सुनाई दी थी। साल 2006 में तब से लेकर अब तक ये आंदोलन कई रूप देख चुका है और गवाह हो चुका है कि अपने 76 गुर्जर सपूत गुर्जरों की ओर से आंदोलन की धधक जलाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी गुर्जर समाज उनके उठाए कदमों का पालन कर रहा है। इस दौरान राजस्थान की राजनीति के कई चेहरे ऐसे हैं जो सरकार में रहते हुए गुर्जर प्रतिनिधि मंडलों से वार्ता दर वार्ता करते रहते हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के करीब 2 दशक के समय में आंदोलनकारी गुर्जर समुदाय से बातचीत करने के लिए हर बार सरकार ने अधिकारी गुर्जर प्रतिनिधियों और मंत्रियों को ही आगे किया था। ये बात दीगर है कि उनके आजू बाजू में सरकार ने कई दिग्गज नेताओं और अधिकारियों को खड़ा कर रखा है। मौजूदा सरकार में ये जिम्मा गुर्जर समाज से आने वाले राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म संभाले हुए हैं। महापंचायत की घोषणा हुई थी, उस घोषणा के तुरंत बाद से ही वो इस बात को लेकर संदेश दिया उन्होंने कि सरकार से बैठ करके वार्ता होनी चाहिए और जो भी कोई गुर्जर समाज के इश्यूज हैं उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है। ये चर्चा कई दिन से चलती रही और चलने के बाद जब भाई विजय बैंसला जी का कॉल आया कि भाई हम गाजीपुर बैठ लेते हैं और पंच पटेल 80 गांवों के रहेंगे, उसमें बैठ करके चर्चा करके इसका समाधान निकालते हैं। मैं वहां पहुंचा भी, भाई विजय जी किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे, उस दिन बात नहीं हो पाई। और कल जब महापंचायत हुई तो सरकार की ओर से पहले भी सकारात्मकता थी और कल भी उस पत्र के द्वारा ये बताया गया कि भाई आपकी जो ये बिंदु आपने रेज किए हैं इन पर सरकार सकारात्मकता से विधि सम्मत निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। साल 2006 में जब पहली बार गुर्जर आंदोलन की दस्तक हुई थी, तब उनकी कमान संभाल रहे थे गुर्जरों के मसीहा माने जाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और प्रदेश की सत्ता में भी वसुंधरा राजे शासित बीजेपी की सरकार। और उस समय राजे ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन से निपटने के अपने विश्वस्त सिपा सलाहकार राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में पंचायती राज मंत्री गुर्जर नेता काकूलाल गुर्जर, दिगंबर सिंह और सामरलाल जाट को आगे किया था। ये प्रतिनिधि मंडल पटरी पर डटे गुर्जरों से वार्ता कर रहे थे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में हुए गुर्जर समाज के कई लोगों की मौत के बाद बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई थी और कांग्रेस राज आ गया था। अशोक गहलोत ने दूसरी बार सूबे की कमान संभाली थी। 2008 से 2013 तक गहलोत के इस राज में गुर्जर आंदोलन की छाया पड़ती रही। गहलोत राज में गुर्जर समाज आंदोलन की मांग को लेकर फिर जब रेलवे ट्रैक पर आया तब तत्कालीन सीएम गहलोत ने पूर्वी राजस्थान की गुर्जर पट्टी के दिग्गज जाट नेता विश्वेंद्र सिंह को आगे किया। उनके साथ स्थानीय गुर्जर नेताओं को आगे रखा गया ताकि आंदोलन के ताप को कम किया जा सके। गहलोत ने राजस्थान की सत्ता के नेचर के अनुरूप 2013 में जनता से फिर तख्ता पलट किया। वसुंधरा राजे का राज फिर लौटा। गुर्जर समुदाय फिर भी शांत नहीं हुआ और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बार बार उग्र होता रहा।
इस बार भी राजे ने अपनी पुरानी टीम राजेंद्र राठौड़ और काकूलाल गुर्जर के साथ मुस्लिम समुदाय के कद्दावर नेता यूनिस खान को उनके साथ जोड़ दिया। गुर्जर आरक्षण की अगुवाई करने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ सुलह की बात आगे बढ़ाई गई। फिर बैंसला को लोकसभा चुनाव में उतारकर गुर्जर समाज का गुस्सा शांत कराने का प्रयास किया गया। ये अलग बात है कि बैंस इतने बड़े आंदोलन की अगुवाई करने के बाद भी हार गए। साल 2018 में गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान की कमान संभाली, लेकिन गुर्जर आंदोलन तब भी ठंडा नहीं हुआ। बैंस के तेवर उग्र होने लगे तो गहलोत ने इस बार अपने गुर्जर मंत्री अशोक चांद्रा को आगे किया। उनके साथ अपने विश्वसनीय नीरज के पवन और आईपीएस सीबी शर्मा समेत स्थानीय गुर्जर नेताओं को आगे कर कर्नल बैंसला से बातचीत का सिलसिला बढ़ाया। इस पूरे समय में गुर्जर समाज की कुछ मांगे पूरी हुई तो कुछ अधूरी रह गईं। मामला सरकार के साथ साथ कोर्ट में भी चलता रहा, लेकिन वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। इस बीच बैंसला का निधन हो गया। भजनलाल सरकार ने राजस्थान की अपनी परंपरा के अनुसार 2013 में फिर गहलोत को सत्ता से बाहर कर दिया और बीजेपी को सरकार चलाने का मौका दिया। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने गुर्जर समाज से संतुलन साधते हुए बैंसला के बेटे विजय बैंसला को विधानसभा चुनाव में उतारकर गुर्जर समुदाय का रुख अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास किया। बीजेपी जरूर सत्ता में आ गई, लेकिन विजय बैंसला चुनाव हार गई। सरकार का गठन होने के बाद बीजेपी ने गुर्जर समाज के दूसरे नेता जवाहर सिंह बेड़म को राज्य मंत्री बना दिया। अब जब गुर्जर फिर ट्रेन पर कब्जा करने आए तो भजनलाल सरकार ने वार्ता के लिए बेड़म को आगे कर दिया। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.